वेलकम टू ज्ञान मार्ग। आज हम यूपीएससी जीएस 1 में जियोग्राफी मेंस की जो सीरीज है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पीवाईक्यू के साथ साथ टोटली जो उसके सिलेबस के टॉपिक्स है उसको वन बाय वन कवर करेंगे। हम इंडियन फिजियोलॉजी ऑफ जियोग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत होती है हिमालय से। हम इंडियन फिजियोलॉजी है जिसकी जियोग्राफी को कवर करते हैं। तो उसमें जो पार्ट्स पड़ते हैं, नॉर्थर्न प्लेन वाला, हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वाला और डेक्कन पेनिनसुला वाला। तो उसमें आज हम हिमालय को कवर करेंगे। हिमालय के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं आते, लेकिन ऐसे आते हैं कि हिमालय है और उसका जो ग्लेशियर है वो श्रिंक हो रहा है, तो उसके इम्पैक्ट क्या होंगे। फिर शिवालिक और लेसर हिमालय के ऊपर टी प्लांटेशन क्यों नहीं होता है, और दार्जिलिंग में क्यों अच्छे से होता है, और ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन रिवर्स के ऊपर क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 2014 में, 2020 में। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर उसको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन इसमें हम इस लेक्चर में जो हिमालय है उसकी जियोग्राफी को कवर कर लेते हैं, जिससे हमें उसका इंट्रोडक्शन पूरा पता चल जाएगा कि हिमालय क्या है, जो प्रीलिम्स में भी काम आता है। हालांकि एक छोटा सा एक कोट में हिमालय को डेडिकेट करना चाहता हूँ, जो कि सिकारा मूवी से है। जो हमारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछते हैं कि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या है। तो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है तो इसके लिए हम ये हिमालय की जो वादी है, जो सिकारा मूवी में कश्मीर में जो हिमालय बताया गया है, तो इसमें पूछा गया कि ए वादी शहजादी, बोलो कैसी हो, क्या अब भी वहाँ शहर शिकारा करते हैं, चार मीनार पे वक्त गुजारा करते हैं, क्या अब भी वो झील बर्फ हो जाती है जिस पे बच्चे खेल खिलारा करते हैं। ए वादी शहजादी, बोलो कैसी हो। तो बैक टू द टॉपिक, हम देखते हैं कि ये है हमारा हिमालय। और हिमालय को जियोग्राफिकली चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस यानी कि बियॉन्ड, बियॉन्ड द हिमालय, जो हम यहाँ इंडिया से देख नहीं सकते, वो बियॉन्ड द हिमालय है, जो है ट्रांस हिमालय। फिर है ग्रेटर हिमालय, जो हिमाद्री भी बोला जाता है। फिर है उसके साउथ में लेसर हिमालय, जो जिसे मिडल हिमालय भी बोलते हैं। और उसके साउथ में है आउटर हिमालय, जिसे शिवालिक भी बोला जाता है। तो इसको क्विकली कवर करते हैं कि यहाँ पे ये चार हिमालय के पार्ट्स है, और ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है। तो एक है काराकोरम। काराकोरम के साउथ में आता है केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टेन भी बोलता है। उसके साउथ में आता है उसे बोलते हैं गैसर ब्रूम। गैसर ब्रूम के साउथ में आएगा लद्दाख। लद्दाख के नीचे आएगा जास्कर, और जास्कर के नीचे आएगा कैलाश रेंज। इसको हम देखेंगे मैप पे, लेकिन यहाँ पे एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। फिर ग्रेटर हिमालय आएगा। ग्रेटर हिमालय में नंगा पर्वत से वो स्टार्ट होगा, फॉर नॉर्थ टू साउथ हम देखेंगे। उसमें आएगा कामेत, कामेत के बाद बंदरपुच, बंदरपुच के बाद आएगा केदारनाथ, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद नंदा देवी, नंदा देवी के बाद त्रिशूल आएगा। और यही फिर एक्सटेंड होगा नेपाल में। नेपाल में वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, उसके लिए एक न्यूमोनिक है दमन जैम, यानी कि DAMN GEM। डी से होगा धौलागिरी, ए से होगा अन्नपूर्णा, MN से होगा मनसालू। फिर जी से होगा गौरी शंकर, ई से होगा एवरेस्ट, विच इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, 8848 मीटर। एंड एम से होगा मकालू। और ये एक्सटेंड होगा अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसकी भी सीक्वेंस देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट टू इसमें क्या सीक्वेंस है, और वो खत्म होगा नामचा बरवा तक। तो ये टोटल हो गया वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। तो इसको हम कवर कर लेते हैं एक यहाँ पे।
पिक्चर में देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय के रीजन में कौन कौन था। एक था, स्टार्ट होता था काराकोरम से, काराकोरम के नीचे केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, उसके नीचे गासेब्रुम, गासेब्रुम के नीचे यहाँ पे लद्दाख देख सकते हैं। गासेब्रुम यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन होता है, और उसके नीचे होता है लद्दाख, लद्दाख के नीचे जास्कर, और यहाँ पे है कैलाश रेंज। ये होगा ट्रांस हिमालय। अभी नंगा पर्वत से स्टार्ट होगा ग्रेटर हिमालय, उसके बाद आएगा नंगा पर्वत के बाद यहाँ पे कामेत आएगा, कामेत, कामेत के बाद बंदरपूछ आएगा, बंदरपूछ के बाद आएगा जो केदारनाथ, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद आएगा नंदा देवी, जो यहाँ पे मेंशन है। नंदा देवी के बाद आएगा त्रिशूल। ये पूरा इंडिया में है। अभी स्टार्ट होगा नेपाल का ग्रेटर हिमालय का हिस्सा, जिसमें धौलागिरी, डी जी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम एन से मनसालू, जी से गौरी शंकर, ई से आएगा एवरेस्ट, और एम से आएगा मकालू। यहाँ तक कवर होता है। और ये फिर अरुणाचल प्रदेश में आएगा नामचा बरवा, नामचा बरवा। यहाँ पे अरुणाचल में भी जो उसके अलग अलग पार्ट है उसको हम पूर्वांचल में देखेंगे। तो ये होगा ग्रेटर हिमालय। अभी आएगा कि लेसर हिमालय में क्या क्या इंक्लूडेड है। लेसर हिमालय में पीर पंजाल है जो लेह लद्दाख में। उसके बाद हिमाचल में आता है धौला धर, धवलागिरी आता था ग्रेटर में, लेकिन धौला धर आता है हिमाचल प्रदेश में। फिर आता है उत्तराखंड में आता है मसूरी और कुमाऊं रेंज। कुमाऊं रेंज हम जो वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द ग्लेशियर मेल्टिंग, जिसमें कुमाऊं रीजन में डिफोरेस्टेशन हो रहा है, वो है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में वो उसको कवर करेंगे। फिर वो वेरी इंपॉर्टेंट, जो नेपाल में महाभारत का रेंज है, वो एक बार पूछा गया है कि वो कहाँ किस हिमालय में आता है, तो लेसर यानी कि मिडल हिमालय में महाभारत का रेंज आता है। और शिवालिक रेंज है, वो सिंगल है, वो नेपाल में एक्सटेंड नहीं होती है। और यहाँ पे मेघालय में जो हिमालय का वो पार्ट नहीं है, वो मेघालय है, वो छोटा नागपुर का प्लेटू है, उसका पार्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रेटर हिमालय के अरुणाचल प्रदेश और शिवालिक नॉर्थ ईस्ट तक जाते हैं। यहाँ पे एक बार छोटा कवर कर लेते हैं कि ये पीर पंजाल वाला हिस्सा है, उससे लेसर हिमालय स्टार्ट होता है, बाद में हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल में धौला धौलाधर होता है, फिर उत्तराखंड में मसूरी और कुमाऊं का रीजन होता है, और लेसर हिमालय का जो नेपाल वाला हिस्सा है उस पर महाभारत होते हैं। फिर ये है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज नेपाल में एक्सटेंड नहीं होती। तो ये हो गया पूरा हिमाचल, जिसे वेस्टर्न हिमालय बोलते हैं। अभी हम कवर करते हैं ईस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में जो है उसको वेस्ट टू ईस्ट में याद करने के लिए मैंने एक न्यूमोनिक बनाया है, डिफ मिस्टर ए मिस, जो धूम टू में ऋतिक जो डिफ पर्सन का, जो ओल्ड पर्सन का रोल करता है, डिफ मिस्टर ए, उसको मिस करते हैं। तो डी डिफ डिफ से होगा डाफला, मिस्टर से होगा मिरी, ए से होगा एबोर, और मिस से होगा मिसमी। तो वेस्ट टू ईस्ट ये है। फिर यहाँ पे एक मेंशन है कि कांगतो है, वो हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। फिर नागालैंड में नागा हिल्स भी हो, और सारा सारा हाटी भी एक माउंटेन रेंज नागालैंड में। मणिपुर में हाईएस्ट पीक है माउंट आइसो। फिर मिजोरम में मिजो हिल्स भी है, और ब्लू माउंटेन भी है। त्रिपुरा में जो बैटलिंग सिप माउंटेन है, और मेघालय में वेस्ट टू इसमें गारो खासी जैंतिया ये है। हालांकि उसकी हाईएस्ट पीक मेघालय की है, वो है कार्बी एंगलोंग। और आसाम में मिकिर हिल्स है जो पीवाईक्यू में आया हुआ है। और अरुणाचल और नागालैंड के बीच जो पटकाई बूम हिल्स है, उसकी बाउंड्री के ऊपर। सिमिलरली नागालैंड और आसाम के बाउंड्री के ऊपर बरेल हिल्स है। तो ये एक बार यहाँ पे कवर कर लेते हैं कि ये हमने पटकाई बूम बोला, वो है यहाँ पे नागालैंड और अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर। सिमिलरली आसाम और नागालैंड में बरेल हिल्स है। फिर मेघालय में वेस्ट टू ईस्ट गारो खासी और जैंतिया है। मणिपुर लुसाई और ये सब रेंज हम देख सकते हैं मिकिर आसाम में है। तो ये हो गया पूरा पूर्वांचल।
अब क्वेश्चन ये आता है कि पूर्वांचल और वेस्टर्न हिमालय में डिफरेंस क्या है। तो ये देख लेते हैं कि जो ईस्टर्न हिमालय है, पूर्वांचल जिसे बोलते हैं, वो तीस्ता रिवर से स्टार्ट होता है। उसके वेस्ट में तीस्ता रिवर है और ईस्टर्न मोस्ट तक वो एक्सटेंड होता है। जबकि वेस्टर्न हिमालय है, वो इंडस रिवर से स्टार्ट होता है वेस्ट में, और ईस्ट में वो काली रिवर इन नेपाल है, वहां तक एक्सटेंड होता है। और ईस्टर्न हिमालय में ग्रेडियंट एक एकदम से राइज होता है, एब्रप्ट होता है, स्टीप होता है, जबकि वेस्टर्न हिमालय का ग्रेडियंट ग्रेजुअली बढ़ता है। तो इससे होता क्या है कि एकदम से स्टीप ग्रेडियंट की वजह से रेनफॉल क्लाउडिंग तुरंत बन जाती है। इसी वजह से हाई रेनफॉल वहाँ पे होता है। और वेस्टर्न हिमालय जिसकी हाइट ज़्यादा है, वहाँ पे रेनफॉल कम होता है लेकिन स्नोफॉल ज़्यादा होता है। और इसी वजह से वेजिटेशन में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट और एल्पाइन वेजिटेशन वहाँ पे वेस्टर्न हिमालय में देखने को मिलती है। जबकि ईस्टर्न हिमालय में हाई रेनफॉल की वजह से एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, और टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। बायोडाइवर्सिटी के नज़रिए से जहाँ पे हाई रेनफॉल होगा वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी कि ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा होगी, और वेस्टर्न हिमालय में कम होगी, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम होता है और स्नोफॉल ज़्यादा होता है। तो ये हो गया उसके बीच का डिफरेंस। अब लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है पासिस। पासिस में इम्पोर्टेंट, पासिस में जम्मू से हम जब श्रीनगर जाएंगे तो उसमें बीच में आएगा बनिहाल पास। श्रीनगर से लेह, श्रीनगर से कारगिल तक जाएंगे तो उसमें आएगा जोजिला पास। और कारगिल से जब हम कश्मीर वैली तक जाएंगे उसमें आएगा पेंसिला पास। और कारगिल से हमें जाना होगा अगर गिलगित तक, तो उसमें आएगा अ, बुर्जिला पास। और वहीं कारगिल से अगर लेह तक जाना होगा तो उसमें फोस्टुला पास आएगा। और लेह से अगर हमें जाना होगा नुब्रा वैली, तब आएगा खारदुंगला पास। तो इस तरह से ये सारे पास हमें याद रखने हैं। बनिहाल, फिर आएगा जोजिला, जोजिला फिर पेंसिला, पेंसिला फिर ऊपर आएगा बुर्जिला, बुर्जिला फोस्टुला, फोस्टुला और खारदुंगला। तो ये पास इंपॉर्टेंट है। फिर एक अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया के जो मीटिंग पॉइंट है, जो ट्रायंगल बनता है, वहाँ पे होता है मिंटू का पास, मिंटू का पास। फिर हिमाचल प्रदेश में 3 पास आते हैं जहाँ पे मनाली से हम लेह तक जा सकते हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट आता है सिपकीला पास। ऐसे हम याद रखेंगे वो सतलज के ऊपर है। फिर बीच में आएगा रोहतांग पास, आर से हम याद रखेंगे वो रावी और बियास के ऊपर है। और वेस्ट में आएगा जिसे हम बारालाचा बोलते हैं, वो चेनाब रीजन के ऊपर है, जो फिर चंद्र और बगा रिवर से बनती है चेनाब रिवर। उत्तराखंड में हमने देखा था कि नंदा देवी माउंटेन था, जो कि हमने देखा था नंदा देवी माउंटेन वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट था। उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग 3 पास है। नंदा देवी के वेस्ट में है माना पास। फिर नंदा देवी के राइट में है नीति पास। और लिपू लेक जो है वहाँ पे एक पास है, जो जो डिस्प्यूट है इंडिया और नेपाल के बीच, लिपू लेक का, काला पानी लिपू लेक, उसमें से लिपू लेक पास है। सिक्किम में टोटल 2 पास है, जेलेपला पास और नाथुला पास। सिक्किम में जीप सफारी करते हैं तो उससे मैंने याद रखा है जीप यानी कि जेलेपला पास और नाथुला पास। अरुणाचल प्रदेश में नॉर्थ टू साउथ में 3 पास है। साउथ में है बोमडीला, उसके नॉर्थ में है सेला, और उसके ऊपर है बुमला पास। ब्रह्मपुत्रा जब इंडिया में एंटर करती है तब योंगिया पास है। और अरुणाचल और म्यांमार के बीच है दिफू पास। तो यहाँ पे हमने टोटल जियोग्राफी कवर कर ली है हिमालय की। उसके अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसके जो PYQ 3 है, 2014 में 2 आए हैं, एक 2020 में। तो इस तरह से सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।